सर, यहाँ के ओनर कहाँ हैं? बताइए क्या काम था। वो इंटरव्यू के लिए आया था, आज मैनेजर का इंटरव्यू था यहाँ पे। बैठो 10 मिनट, वो आ रहे हैं। ठीक है। भाई साहब, कोई है यहाँ? जी बताइए भाई साहब। भाई साहब, यहाँ पे कहीं पानी का गिलास पड़ा हुआ है, मुझे दिखाई नहीं देता। आप पकड़ा देंगे मुझे? जी एक ही सेकंड, ये लीजिए, ये। अरे सुनिए भाई साहब, एक छोटा सा काम और कर दीजिए, मुझे वॉश बेसिन तक ले चलिए, मेरे को जरा हाथ धोने थे। अच्छा ठीक है, आइए मैं लेता हूँ। ये सामने ही है, आ जाइए। एक सेकंड में आपको बता देता हूँ, ये रास्ता है ना, ये उस वाले में दीजिए जिसमें पानी नहीं आ रहा, इस वाले में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। कोई बात नहीं। अरे सुनिए भाई साहब, एक काम और कर दीजिए मेरा। जी बताइए। इसमें पैसे रखे हुए हैं, इसमें से 200 रुपये निकाल के आप पेमेंट कर दीजिए मेरा बिल। अरे सर, ये तो वो खुद ही निकालेंगे ना जिनको आप पेमेंट करोगे। उन पे कैसे विश्वास कर सकता हूँ? आप मुझे भले आदमी लगते हो, आप मेरे साथ बेईमानी नहीं करोगे। ठीक है, एक सेकंड, ये लीजिए भैया। एक सेकंड, पेमेंट ले लीजिए इनका, ये लीजिए इनके 200 रुपये। ठीक है सर। अच्छा सर, कितनी देर में आएंगे? वो बस अभी 5 मिनट में आने वाले हैं। अच्छा भाई साहब, एक बात बताइए, आपको तो दिखाई देता ही नहीं है, फिर आप घर कैसे जाएंगे? चला जाऊंगा मैं, बाहर बस स्टैंड तक कोई छोड़ देगा और बस में बिठा देगा, तो फिर मैं मेरे घर चला जाऊंगा। अच्छा ऐसी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आइए मैं छोड़ देता हूँ। आप मुझे कैसे छोड़ोगे? मैं चले जाऊंगा, आप परेशान मत हो। आपका तो यहाँ इंटरव्यू है ना, आप लेट हो जाओगे, परेशान हो जाओगे फालतू में ही। अरे कोई बात नहीं भाई साहब, 5-10 मिनट लेट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, और वैसे भी इंसानियत के नाते इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। आइए पहले मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, बाहर बस में बैठा देता हूँ। बड़े भले मानस हो आप। आइए आप, आइए सर, ये सीढ़ी है, आराम से। भाई साहब एक बात बताओ, ये रेस्टोरेंट दिखने में कैसा दिखता है? अक्सर क्या है, मैं यहाँ आता रहता हूँ पर मुझे दिखता नहीं है, तो मैंने कभी इसे देखा नहीं। आप मुझे बता दोगे तो कम से कम मैं इसे महसूस कर पाऊंगा ये दिखता कैसा है। अरे बिल्कुल भाई साहब, ये देखिए, इधर है ना खाने का सेटअप बना हुआ है, खाने का जो भी है, चौल वगैरह ये जो बनती है ना, कुक वगैरह वो लगे हैं। पीछे आप देखेंगे ना तो ये बड़ा सा फैमिली रूम बना हुआ है, इसमें देसी स्टार्ट भोजनालय लिखा हुआ है, और ये साइड में ना एक फैमिली रूम और भी है, शायद ये एसी वाला रूम है, और बाहर ये बैठने की सीटिंग भी है, कुछ गार्डन एरिया टाइप का सा। बहुत अच्छा दिखता है ये दिखने में ना। हाँ बहुत सुंदर दिखता है बाहर से तो। अच्छा भाई साहब एक बात बताओ, आप यहाँ इंटरव्यू के लिए आए हो, मान लो आपकी यहाँ नौकरी लग जाती है, तो आप इस रेस्टोरेंट को बाहर से कैसा दिखाना चाहोगे ताकि लोग इसे देख करके और आ सके? देखिए भाई साहब, मेरा तो एक ही चीज मानना है कि इंसान बाहर से कितना भी खूबसूरत हो, लेकिन जब तक वो अंदर से खूबसूरत नहीं होगा ना, तो उसका कोई मतलब नहीं है। वैसे रेस्टोरेंट की कहानी होती है, होटल की कहानी होती है। हमने देखा कि बड़ी बड़ी होटलें होती है, लेकिन बाहर से वो कभी चलती ही नहीं है, क्योंकि बड़ी तो बना दी, लेकिन अंदर की चीजों पे उन्होंने कभी ध्यान दिया ही नहीं। और मेरा यही मानना है कि अगर आपको बड़ी होटल या रेस्टोरेंट या कुछ भी चलाना हो ना, पहले अंदर की चीजों पे ध्यान दो। जैसे स्टाफ के साथ आपका व्यवहार कैसा है, मैनेजर का, मालिक का व्यवहार कैसा है, वो अच्छा होना चाहिए, तभी तो स्टाफ ज्यादा काम करेगा। आप काम के टाइम उसे काम वाला सीधे सम करो ना, बाद में उसके साथ वैसा व्यवहार रखो कि जैसे घर का मेंबर हो। दूसरा, कस्टमर आए तो उसकी इज्जत करो, उसको मान सम्मान दो, उसको टाइम दो। तीसरा, आपकी जो चीजें बनती है ना, उन पे आप ध्यान दो कि कोई चीजें खराब तो नहीं जा रही है। मतलब आपको सारा मिला के अंदर की चीजों पे ध्यान देना चाहिए, तब जाके आपके पास कस्टमर आते हैं। और मेरा यही मानना है। हाँ, कई बार देखा भी होगा आपने कि जैसे छोटे ढाबे होते हैं वो बहुत चलते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी चीजें अच्छी होती है। बाहर का दिखावा जरूरी नहीं है, अंदर की चीजें अच्छी रखो। वाह वाह, बहुत अच्छी सोच है भाई साहब आपकी। आप बाहर का दिखावा ना करके अंदर की चीजों को सुधारने पे लगे हुए हो। ये सोच तुम्हारी देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारी नौकरी यहाँ लग भी जाती है तो तुम यहाँ से सैलरी कितनी लेना चाहोगे? अरे सर, वैसे तो देखो, मैं 30,000 रुपये सोच के आया हूँ कि मैं यहाँ काम करूँ तो मुझे 30,000 रुपये मिल जाए, लेकिन 25 में मिलेगा तो भी मैं तो कर लूंगा, क्योंकि घर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है ना अभी, तो बस वो मैनेज करने के लिए 25 में भी कर लूंगा। और जब अच्छा कर दूंगा यहाँ पे तो अपने आप मालिक सैलरी बढ़ा देंगे ना। तो ठीक है, फिर कल से आप जॉब पे आ जाओ, आपको 30,000 रुपये सैलरी मिल जाएगी, आप इंटरव्यू में पास हो गए। अरे भाई साहब, मेरा इंटरव्यू कब हुआ, किसने लिया? मैंने लिया। इतनी देर से तुम्हारे ये इंटरव्यू ही चल रहा था, ये अंधा बनना और इतना सब कुछ करना, ये सब मेरा ही प्लान था। मैं यहाँ का मालिक हूँ। अरे सर, आप ही यहाँ के मालिक है तो फिर ये इतना सब क्यों किया? आप वैसे इंटरव्यू ले सकते थे मेरा तो। हाँ, मैं तुम्हारा इंटरव्यू वैसे भी ले सकता था, मगर तुम वहाँ इंटरव्यू में मेरे को उतने ही जवाब देते जितना मैं तुमसे पूछता। वैसे तुम्हारी बातों का और तुम्हारी सोच का मुझे पता नहीं चल पाता।
और ऐसे जब मैं तुम्हारा इंटरव्यू लिया तो उसमें तुम्हारी ईमानदारी, टाइम पंक्चुअलिटी, तुम्हारी बिजनेस स्किल, तुम्हारी सोच सब निकल के मेरे सामने आ गई और उन सब में तुम पास हो गए। लेकिन आपने ये सब कब देखा, कब लिया इंटरव्यू? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा अभी भी। जब तुम आए थे मैं वहाँ पे खाना खा रहा था और तुम्हारे आते ही मैंने घड़ी में टाइम देखा था, 11 बजे तुम आए थे और वैसे तुम्हारे इंटरव्यू का टाइम 11 बजे का ही था ना, तो इससे पता चलता है कि तुम टाइम के पंक्चुअल हो। और दूसरी बात, जब मैंने तुम्हारे को पर्स निकाल के दिया पैसे निकालने के लिए तो उसमें से तुम सिर्फ 200 रुपये निकाले, चाहते तो तुम 500 भी निकाल सकते थे। वहाँ तुम्हारी ईमानदारी दिखाई दी, क्योंकि मैं तो अंधा था, अगर उसमें से तुम ज्यादा पैसे निकाल लेते तो भी मुझे पता नहीं चलता। और तीसरी चीज तुम्हारी इंसानियत, ऐसे तुमने जैसे मेरी मदद की, कल को और कस्टमर आ जाएगा तो तुम उसकी भी मदद करोगे, उसके साथ तुम गलत नहीं करोगे। और चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम्हारी बिजनेस स्किल। तुमने मुझे एक बात बोली कि अंदर की चीजों को तवज्जो दो, ना कि बाहर की चीजों को, वो मुझे सबसे अच्छी लगी, तुम्हारी बिजनेस स्किल। सर ठीक है, मैं समझ गया कि आपने ये सब देखा, लेकिन वो मेरी डिग्री में लाया था मैं, जो मैंने पढ़ाई की है, वो देख लीजिए ना एक बार आप। अरे नहीं नहीं, उन डिग्रियों की यहाँ पे जरूरत नहीं है। जो मुझे मेरे बिजनेस के लिए चाहिए था वो सब मुझे तुम्हारे अंदर मिल गया, उन डिग्रियों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। कल से तुम जॉब पे आ जाना। ठीक है सर, थैंक यू सर, मैं अपनी डिग्री ले लेता हूँ।